हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार था। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने, आई होप फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों ने अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा। चलिए अब लोग बात करते हैं स्टडी की तरफ से। स्टडी की बात करें तो आज हमारी जो सुपर टेट की क्लास होगी उसमें हमारा जो टॉपिक होगा रीजनिंग में, आज हम रीजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो मंडे से रहेगा, मंडे से हमारे सैटरडे के बीच में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें हमारी इंक्लूड हो जाएगी संस्कृत और इंग्लिश की क्लासेस भी मैं चालू कर दूंगा नेक्स्ट मंडे से, अगले मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा एनालॉगी यानी सादृश्यता हमारा टॉपिक रहेगा। अब बात करते हैं एनालॉगी यानी सादृश्यता की। सादृश्यता क्या होता है कि सादृश्यता में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर टेट में, सुपर टेट क्या कहीं किसी भी क्वेश्चन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है सादृश्यता यानी रीजनिंग में एनालॉगीज का हमारा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मोस्टली 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसी तरीके सुपर टेट में भी हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉगीज में। तो एनालॉगीज में क्या होता है कि एनालॉगीज जो हमारा होता है क्वेश्चन में, उसमें बेस में संबंधों के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संबंधों के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अनुपात और समानुपात के चिन्ह लगा करके उनको दर्शाया जाता है संबंधों के आधार पे। तो बात करते हैं जो एनालॉगीज होते हैं उनमें संबंध के आधार पे हमारे 10 प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं क्वेश्चन और उनके हल निकालने के लिए। तो 10 प्रकार के संबंधों को हमारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनके आधार पे क्या होता है, आपको उत्तर निकालने होते हैं क्वेश्चन, यानी जो ऑप्शन दिए होते हैं उनके आधार पे हमको क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। जैसे पहले बात करता हूँ, पहला जो संबंध के आधार पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे आते हैं उद्देश्य संबंध के आधार पर क्वेश्चन। तो उद्देश्य संबंध के आधार पर जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जैसे भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसी तरीके सिनेमा देखने का हमारा क्या उद्देश्य रहता है, तो सिनेमा के देखने का हमारा भोजन करना तो हमारा उद्देश्य रहता नहीं है कि सिनेमा देखेंगे तो हमारा भोजन प्राप्त होगा, नहीं, ये गलत हो गया। सिनेमा देखेंगे तो फिल्म प्राप्त होगी, ये भी हमारा उद्देश्य गलत हो गया। सिनेमा देखेंगे तो हर्ष प्राप्त होगा, हर्ष हमेशा खुशी थोड़े नहीं प्राप्त होती है। हीरो हीरोइन मर जाता है तो थोड़ा दुख होता है, तो हमेशा सिनेमा से क्या होता है, हमें हर्ष की प्राप्ति तो होती नहीं, यानी खुशी की प्राप्ति तो होती नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सिनेमा से मनोरंजन, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मनोरंजन आदमी सुख दुख जो देखता है फिल्मों में यानी सिनेमा में, वो हमारा मनोरंजन का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ मनोरंजन होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, मनोरंजन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं समानार्थी संबंध। समानार्थी संबंध में क्या होता है कि समान अर्थों वाले जो शब्द दिए थे उनके अर्थों के आधार पर क्या होता है, उनमें परस्पर संबंध दिखाया जाता है। तो उस तरीके से बात करें तो देखिए समानार्थी, जैसे विशाल का क्या होता है, विराट। तो विशाल का अर्थ क्या हुआ, आखिर में विराट हुआ। विशाल का अर्थ यही ना दर्शाना हुआ कि विराट, विशाल का अर्थ क्या होता है, समान अर्थों में विराट ही होता है। तो इस तरीके से प्रकाश का अंधकार, ये तो गलत हो गया हमारा सीधा सा, क्योंकि प्रकाश का अंधकार ये तो विलोम में हो गया। धुंधला का क्या हो जाएगा, काला, ये तो गलत हो गया। धुंधली चीज काली कैसे हो सकती है हमेशा। विशाल का छोटा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें समान अर्थ संबंध दिखाना है, यानी समान अर्थ जो प्रकट कर रहे हैं उनका संबंध दिखाना है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, 3rd नंबर। अब बात करते हैं प्रकाश रोशनी, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश को हम क्या कहते हैं, रोशनी भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। तो विशाल विराट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रकाश और रोशनी हो जाएगा। अब तीसरे संबंध की तरफ जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉगीज में, वो हमारे हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी अपोजिट संबंध को दर्शाने वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें विपरीतार्थक संबंध को दर्शाया जाता है। जैसे कि प्रकाश का अंधकार, यानी जहाँ प्रकाश होता है वहाँ क्या होता है, अंधकार भी होता है, यानी प्रकाश का अपोजिट क्या हो गया, अंधकार। तो इसी तरीके से सुख का क्या होगा, हर्ष होगा नहीं, खुशी होगी नहीं। सुख और खुशी बात एक ही समानार्थी तो शब्द हो गया, हमें विपरीतार्थक संबंध खोजना है, यानी विपरीत अर्थ देने वाला संबंध खोजना है। तो ग्लानि होगा नहीं, दुख, हाँ ये दुख हो जाएगा, क्योंकि सुख का क्या होता है, विपरीत हमारा दुख। तो ये हमारा 4th नंबर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रम संबंध में। क्रम संबंध में क्या होता है कि क्रम दर्शाया जाता है, यानी कि सुबह के बाद शाम सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात के बाद फिर सुबह होती है। तो इस तरीके से पहरों का क्रम दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रम संबंध में आते हैं। बात करते हैं सुबह के बाद क्या होता है, दोपहर। तो यहाँ पे शाम का पूछा है, तो शाम के बाद क्या आएगा हमारा, तो हमारा शाम के बाद अंधेरा तो आता नहीं है, प्रकाश आता नहीं है, धुंधलका आता नहीं है। तो शाम के बाद क्या आएगा हमारा, रात। तो ये हमारा रात हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्य परिभाषा के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यानी कार्य या तो परिभाषा के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संबंध में वो किस तरीके से होते हैं। तो जिस तरीके से थकावट क्यों आती है, जब हमें थकावट होती है तो हम क्या करते हैं, नींद, यानी नींद सोते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से
भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, भोजन, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। हाँफते हैं तो दौड़, हाँफना और दौड़ना, ये संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्य और परिभाषा, यानी कोई कार्य कर रहे हो तो उसको परिभाषित कैसे करोगे, तो थकावट यानी थकान हो रही है तो इसकी वजह से क्या आ रही है, नींद हमें, तो भूख की वजह से भोजन, ये तो थोड़ा बहुत सही भी लग रहा है। तो हाँ, अब बाकी और 3 को भी देख लेते हैं क्या ये इनमें से कोई सही शायद हो। तो हाँफना और दौड़ना, हाँफना और दौड़, तो ये सही नहीं जम रहा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति हाँफ रहा है तो दौड़ कैसे कार्य हो गया, यानी कार्य को परिभाषित तो कर ही नहीं रहा है, यानी हाँफना हमारा कार्य हो ही नहीं रहा। कार्य मान लीजिए दौड़ना भी हो रहा है तो हाँफना थोड़े नहीं हो जाएगा, परिभाषित हाँफना थोड़े नहीं हो जाएगा, थकान हो जाएगी, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ थकान दिया नहीं है। परिश्रम स्वास्थ्य, ये भी नहीं होगा। पड़ना गिरना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन और भूख। तो कार्य और परिभाषा संबंध ये इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो संबंध होता है वो हमारा होता है वस्तु क्रिया संबंध, यानी वस्तु, कोई भी वस्तु जो कार्य करती है उसको जो संबंध को दर्शाते हैं तो वो हमारा वस्तु क्रिया के संबंध के अंतर्गत आता है। जैसे चाकू का कार्य क्या होता है, चाकू का कार्य हमेशा क्या होता है, काटना होता है। जैसे नेल कटर का कार्य क्या होता है, काटना, नाखून काटना होता है। उसी तरीके से हर वस्तु का कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो उसी तरीके से चाकू का काटना है तो पेन का पूछा है, पेन का कार्य क्या होता है, तो पेन का कार्य हमारा क्या होगा, लिखना हो जाएगा, ये भी सही लग रहा है। लेख, लेख चीज अलग हो जाती है। स्याही, स्याही, ये भी नहीं होगा। पत्रकारिता, ये भी नहीं होगी। तो पेन का क्या हो जाएगा, हमारा लिखना हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग जाति संबंध पे, जो एनालॉजीज के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आधार पे। तो वर्ग जाति के संबंध में आता है तो कुत्ता, हमारा कुत्ता क्या है, जानवर की श्रेणी में आता है, यानी वर्ग और जाति में आता है कुत्ता। कोई भी हो, कुत्ता की जगह कुछ और भी नाम ले लो, बिल्ली, गाय, भैंस, ये तो हमारे क्या आता है, सब जानवर की श्रेणी में आते हैं। तो इसी तरीके से इसी को लेते हुए हमें मेज का बताना है। तो मेज में हमारा क्या आएगा, मेज का हम क्या लेंगे बताइए, मेज का हम क्या ले सकते हैं इसमें, तो मेज का मैं ले सकता हूँ, मेज का लकड़ी नहीं लेगा। क्यों? लकड़ी से तो मेज बनती है, तो क्या जानवर से कुत्ता बनेगा, नहीं ना। जानवर, ये तो कुत्ता एक क्या है, नाम है जानवरों का, आते सब तो क्या है, जानवरों की श्रेणी में, यानी जानवरों की श्रेणी में आते हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब जानवर श्रेणी में आते हैं। मेज, मेज बनी हुई किसकी श्रेणी में आएगी, तो जाहिर सी बात है फर्नीचर की श्रेणी में आ जाएगी। कुर्सी, मेज, टेबल, जितनी भी चीज़ें होती हैं लकड़ी की बनी वो हमारी क्या आती हैं, फर्नीचर की श्रेणी में आ जाती है। तो इस मेज का क्या हो जाएगा, फर्नीचर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्तर संबंध में, यानी स्तर के आधार पे जो संबंध होते हैं, एज के अकॉर्डिंग स्तर के आधार पे जो हमारे संबंध दर्शाए जाते हैं वो स्तर संबंध पे दर्शाए जाते हैं हमारे एनालॉजी के क्वेश्चंस। तो बात करते हैं सर लड़की, लड़की बड़ी हो जाएगी, लड़की की एज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, महिला। तो इसी तरह लड़का क्या बढ़ेगा, पुरुष बन, लड़का क्या बन जाता है, आदमी या पुरुष बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बताना आपको इसी पैटर्न पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा स्तर संबंध को दर्शाते हुए। तो जलवायु, मौसम, ये गलत हो जाएगा। क्लर्क अधिकारी, क्लर्क क्या हमेशा अधिकारी बन जाता है, नहीं ना, कुछ ही क्लर्क अधिकारी बनते हैं। तो ऐसी चीज़ बतानी जो हमेशा पॉसिबल हो। जैसे लड़की, एक लड़की हमेशा महिला बनती है, एक लड़का हमेशा क्या होता है, आदमी बनता है। जैसे मान लो अभी वो बच्चा है, लड़का है, ठीक है, तो आगे जाके एज के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो आदमी बनेगा। तो ये ऐसी चीज़ में स्तर संबंध दर्शाना है जो पॉसिबल हो, हमेशा ही पॉसिबल होती हो, कभी इम्पॉसिबल ना हो। तो जलवायु से मौसम का होगा नहीं, क्लर्क हमेशा अधिकारी बन नहीं सकता, बालक हमेशा बच्चा थोड़े नहीं रहेगा, बच्चा से फिर बालक बनता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट में है। यौवन से वृद्धावस्था, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यौवन स्टेज से आदमी क्या होता है, वृद्धा स्टेज में आते हैं, यानी वृद्धा की अवस्था में जाता है। तो ये हो सकता है हमारा। तो हमारा स्तर संबंध में लड़की की महिला के हिसाब, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यौवन और वृद्धावस्था हो जाएगा। अब बात करते हैं स्थल संबंध में। तो स्थल संबंध जो हमारा एनालॉजी में क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के, जैसे कोई इमारत वगैरह या भवन वगैरह दिया, वो किस स्थल पे आता है, यानी किस जगह पे आता है, उसके बारे में डिपेंडेंट पूछा जाता है। जैसे स्थल संबंध में लाल किला कहाँ आता है, हमारा दिल्ली में आता है। उसी तरीके से स्थल को दर्शाते हुए पूछ रहा है, तो भारत क्या पाकिस्तान में आता है, नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। एफिल टावर क्या पेरिस में आता है, हाँ ये सही है। लंदन फ्रांस में आता है, ये भी गलत है। वाशिंगटन मॉस्को में आता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफिल टावर पेरिस। ये मतलब स्थल संबंध को दर्शाते हुए हमें इसका आंसर हल करना होता है। अब बात करते हैं वर्णमाला संबंध आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सादृश्य यानी एनालॉगिक्स के, उसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा है ए बी सी को दर्शाया है रिलेशन संबंध यानी जेड वाई एक्स से, और यहाँ दिखा है सी बी ए का दर्शाना है, तो हमें यहाँ पूछा है क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए ए की जगह हमारा क्या लिया है इसने,
अगर ए बी सी डी ए से अगर शुरुआत से क्रम से चालू करें तो ए से चालू होती है, लेकिन अगर पीछे से चालू करें तो कहाँ से चालू होती है, जेड से हमारी होती है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है ये। तो ए से हमारी यहाँ से चालू हो रही, तो ए से हमने चालू हुई, और यहाँ पे क्या है, उल्टे से अगर लेते हैं तो जेड से चालू होती है। उसी तरीके से बी से, ए के बाद समय हमारा क्या होता है, सेकंड में बी आता है, तो जेड से अगर पीछे से चलेंगे तो जेड के बाद क्या आ जाएगा, हमारा वाई आ जाएगा। अब ए बी सी शुरुआत से अगर चलेंगे तो हमारा बी के बाद क्या आता है, सी आता है, अगर पीछे से चलेंगे तो हमारा क्या आता है, एक्स आता है। तो ये इसके संबंध को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से ए बी सी लिया है, तो हमने पहले क्या लिया है, ए बी सी लिया है, तो ए अगर इधर से लिया है तो हम क्या करेंगे, उल्टे तरफ से यानी जेड से चालू करेंगे अल्फ़ाबेट को, और बी सी की तरह जेड से वाई जेड एक्स ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, उल्टे क्रम में से जेड से चालू करेंगे। अब बी की जगह क्या रखेंगे, जेड के बाद हमारा क्या आता है, वाई आता है। उल्टे क्रम से अगर जेड से चलते हैं, जेड वाई एक्स सी डब्ल्यू यू, ये इस तरीके से अपोजिट में चलना है। तो ए के बाद बी आता है, उसी तरीके से हमने जेड के बाद वाई डाला है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ ए अल्फ़ाबेट में चल रहे हैं हम लोग। तो ए बी सी, तो एक्स वाई जेड आता है, यानी जेड वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसका सर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इन एनालॉजी के हमने ये तो 10 प्रकार के वस्तु क्रिया संबंध को दर्शाया है। अब जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, उसके आधार पे आपको उदाहरण के आधार पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं समझाता हूं, और भी एग्जांपल तौर पे ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम सही से। जैसे कि लोमड़ी की प्रकृति क्या होती है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो इस तरह खरगोश की क्या प्रकृति होगी, खरगोश क्रूर होता है, नहीं। खरगोश साहसी होता है, नहीं। खरगोश खतरनाक होता है, नहीं। खरगोश क्या होता है, डरपोक। तो क्या होगा, डरपोक सही हो जाएगा। इस तरीके से अब आप लोग भी दूसरा करने की कोशिश कीजिए। व्रत की क्या होती है, व्रत की जैसे मान लीजिए परिधि निकाली जाती है, तो अगर व्रत की परिधि निकाली जाएगी, मान लीजिए व्रत है, ठीक है, अगर व्रत की ये साइड को अगर मापने का कार्य को परिधि कहते हैं, तो वर्ग के ये साइड मापने को क्या कहेंगे, ये बताना आपको। तो जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। व्रत को जिस तरीके से मापने को, जो पात होता है उसको मापने को परिधि कहते हैं, उसी तरीके वर्ग को मापने के लिए परिमिति कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन 4 हमारा परिमिति सही हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड का क्या होगा हमारा, जैसे लेखक क्या करता है, लेखक क्या करता है, किताबें लिखता है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भरना है आपको, बाकी लोग क्या करते हैं, तो सुटेबल ऑप्शन बनना है। जैसे लेखक क्या करता है, किताब लिखता है, उसको प्रिंट करवाता है। उसी तरीके से दर्जी क्या करता है, दर्जी क्या कोई चीज सुई क्या प्रिंट कर रहा है, या दर्जी कोई काम करता है क्या सुई का, नहीं ना। दर्जी और सुई का रिलेशन अलग है। जिस तरीके से लेखक और किताब का संबंध है, उस तरीके से हमें कोई और संबंध खोजना है। तो चिकित्सक और मरीज, तो ये क्या हो गया, एक चिकित्सक है यानी मरीज को ठीक करने वाला, और एक मरीज है, ये तो दोनों अपोजिट हो गए ना। तो हमें अपोजिट नहीं चाहिए, एक क्या हो, दूसरे पे आधारित हो। जैसे लेखक क्या हो, लेखक कोई चीज लिखता है तभी ना किताब छपेगी। तो इसी तरह का बढ़ई क्या बनाता है, लेखक क्या किताबें बनाता है लिख करके। उसी तरह का बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर। तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। ज्वेलर क्या बनाता है, सोना। ज्वेलर सोना नहीं बनाता है, ज्वेलर ज्वेलरी बनाता है, यानी सोने से बने आभूषण बनाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा कि बढ़ई हमारा फर्नीचर। तो यहाँ बढ़ई और फर्नीचर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दूध में क्या, दूध और कैल्शियम का संबंध बताया है। तो दूध और कैल्शियम का संबंध बताएगा। तो दूध में हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो दूध और कैल्शियम का संबंध हो गया। तो दाल में हमारा क्या पाया जाता है, तो दाल में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता नहीं, प्रोटीन होती है। क्या होता है, तो इसको प्रोटीन हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 पे आते हैं। तो चौड़ा का दिया हमारा, चौड़ा संबंध दिया है संकीर्ण का। चौड़ा का संबंध दिया है संकीर्ण का। चौड़ा मतलब फैला हुआ, संकीर्ण मतलब पतला रास्ता। जैसे नहीं बोलते चौड़ा रास्ता है काफी, यानी काफी ज्यादा ब्रॉड है रास्ता, लेकिन अगर वो बोलते संकीर्ण है या तो यानी पतला रास्ता है काफी।
तो चौड़ा का विपरीत में संबंध दर्शाया विपरीतार्थक में, तो चौड़ा का हुआ संकीर्ण में, तो इसके से पैना, पैने की खासियत क्या होती है, पैने का क्या होगा, चौड़ा और संकीर्ण में जिस तरह का संबंध है उस तरह पैने में क्या होगा, पैना क्या धारहीन होता है, नहीं, नुकीला होता है, नहीं, चाकू होता है, नहीं, खुरखुदरा होता है, क्या होता है, पैने का क्या होगा, धारहीन हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट बता रहा है, चौड़ा का संकीर्ण होता है, उस तरीके से पैना क्या होगा, पैना मतलब शार्प है, तो शार्प का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा कि ऐसी चाकू है जो बहुत धारदार है, तो उसको क्या कहते हैं, पैनी चाकू है। तो इस तरह धारदार नहीं है तो क्या होगी, धारहीन चाकू हो गई ना, तो विलोमी तो बताना था, चौड़ा और संकीर्ण का, उसी तरीके से पैना का क्या हो जाएगा, धारहीन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो छात्र क्या प्राप्त करता है, तो छात्र को प्राप्तांक मिलता है, तो उसी तरीके से रिलेशन में बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो शिक्षक को क्या कक्षा मिलती है, नहीं, कलम में क्या निप मिलती है, कलम को निप मिलती है, नहीं ना, गलत, वेटर को टिप मिलती है, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि वेटर को क्या मिलती है, टिप हमेशा मिलती है, विद्वान को पुस्तक हमेशा नहीं मिलती, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटर को टिप। जिस प्रकार से छात्र और प्राप्तांक का संबंध है उस तरह वेटर और टिप का हो जाएगा, क्योंकि छात्र को क्या हमेशा प्राप्तांक यानी अंक मिल जाते हैं, तो इस तरीके से वेटर को क्या हमेशा टिप दी जाती है। बात करते हैं क्रिसमस की, क्रिसमस का देखिए इसका इससे संबंध कुछ ना कुछ होगा, तो इसका इससे होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे, तो जिस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित हो गए उससे पूरक ये भी तो एक दूसरे से संबंधित होंगे हमारे, तो उसी को दर्शाने के लिए तो यहाँ क्रिसमस दिया है यानी त्योहार, तो यहाँ पे भी कोई त्योहार का नाम दिया होगा। अब इस जगह पे क्या हमारा खाली है, तो इस जगह पे अगर ये इसके पूरक में है थोड़ा सा, तो क्या होगा, यहाँ अगर बिरयानी है खाने की वस्तु, खाने का नाम लिखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी खाने का नाम लिखा होगा, तो क्रिसमस का किस चीज के खाने से दर्शाएंगे, और यहाँ पे जो खाना होगा वो किस त्योहार में खाया जाता है उसके आधार पे पूछते हैं। तो क्रिसमस में क्या ईसाई खाए जाते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, मुस्लिम लोग बिरयानी खाते हैं, लेकिन ये सही है, लेकिन ये इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया, पहला नंबर हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं क्रिसमस में क्या काजू खाए जाते हैं, नहीं, क्रिसमस में क्या जीसस खाया जाता है, नहीं, क्रिसमस में क्या केक खाया जाता है, हाँ ये केक सही है, क्रिसमस में हमारा क्या खाया जाता है, केक खाया जाता है, और इसी में क्या ईद अल फितर में हमारा क्या खाया जाता है, बिरयानी खाया जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कार का जिस तरीके से ड्राइवर संबंध है उस तरीके से हवाई जहाज का हमें संबंध बताना है, तो कार को कौन चलाता है, ड्राइवर, उसी तरीके से हवाई जहाज को कौन चलाएगा, कैप्टन चलाता है, नहीं, गलत, एयर होस्टेस चलाते हैं, नहीं, पायलट, हाँ पायलट चलाता है, हवाई जहाज को कौन चलाता है, पायलट, तो ये हमारा रिलेशन हमारा संबंध यानी क्लियर हो गया, ठीक है। और रही बात कंडक्टर, तो कंडक्टर जो होता है वो बस से रिलेटेड होता है, बस से संबंधित होता है कंडक्टर का। अब बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की, प्रतिमा आकार, जिस तरीके से प्रतिमा का संबंध आकार से उसी तरह गाना का संबंध किससे होगा। देखिए प्रतिमा क्या होता है, प्रतिमा एक तरीके से मान लीजिएगा कोई प्रतिमा यानी मूर्ति बनानी हो, मूर्ति कोई प्रतिमा कहते हैं, मूर्ति बनानी हो तो उसके लिए एक आकार होना निश्चित, अगर आकार नहीं होगी तो क्या होगी, मूर्ति या प्रतिमा वो पूरी तरीके से सही से बन नहीं पाएगी जब तक बिना आकार के। उसी तरीके से गाना बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कविता नहीं, शब्द नहीं, गायक नहीं, धुन, हाँ धुन की आवश्यकता होती है, अगर धुन की आवश्यकता होती है, अगर गाना अगर सही से बनाना है तो उसकी क्या आवश्यकता होगी, हमें धुन की आवश्यकता होगी, तो इसका हमारा 9वें का आंसर हो जाएगा हमारा धुन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, किट कैट का संबंध हमारा कैट टिक से है, उसी तरीके से हमें पेन टॉप का संबंध हमारा बताना है किससे होगा, तो किट कैट, तो देखिए ये हिस्सा हमारा किससे संबंधित हो रहा है, इससे रिलेटेड हो रहा है, और ये हिस्सा हमारा किससे हो रहा है, इससे रिलेटेड हो रहा है, कुछ इस प्रकार देखिए मैं बता रहा हूं आपको, के का कॉर्नर वाले के से, आई का सेंटर से, टी का यहां से सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से पेन टॉप का क्या होगा, तो इधर वाले शब्द छोड़ दीजिए, टॉप जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि हमने सेंटर वाला जो आखिरी के 3 वर्ड थे हमने उसको इस तरह से लिख लिया, तो टॉप हमने लिख लिया। अब बात करते हैं जो पहला अक्षर है उसको लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ जिस प्रकार से के को हमने लास्ट में लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे, तो एन को क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद सेंटर में जो आता है ई इसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसका जो पहला अक्षर आता है उसको यहाँ लिखेंगे, तो पी हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा टॉप पेन बन जाएगा, टॉप पेन इसका आंसर हमारा हो जाएगा।
हाँ, टॉप पेन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दक्षिण का जिस तरीके से उत्तर पश्चिम संबंध है, उसी तरीके से पश्चिम का बताना हमारा किससे संबंध होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम जो दिशाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। डायरेक्शन की बात करें तो पूर्व हमारा यहाँ पे होता है, पश्चिम हमारा यहाँ होता है, उत्तर हमारा यहाँ पे होता है, दक्षिण हमारा इधर होता है नीचे। ठीक है, मानते जनरली पूरा विधान है, लेकिन जब मैप की बात करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा पूर्व इस तरफ लेते हैं। तो पूर्व क्या बोल रहा है, दक्षिण से रिलेशन किसका है, उत्तर पश्चिम का। तो दक्षिण से उत्तर पश्चिम, तो यहां हमारा रिलेशन होगा, यानी ये 135 डिग्री का कोण बना रहा है। जिस डायरेक्शन से पूछा उस डायरेक्शन की सापेक्ष में घूमते हुए क्लॉकवाइज ये 135 डिग्री एंगल बना करके बढ़ा करके बता रहा है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ दर्शा रहा है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है पश्चिम का क्या होगा। तो पश्चिम हमारा यहाँ है, तो पश्चिम से 135 डिग्री, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पूरब हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। अब बात करते हैं रविशंकर का, जिस प्रकार संबंध है सितार से, यानी रविशंकर किस लिए जाने आते हैं वाद्य यंत्रों में सितार बजाने के लिए। उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान किस लिए जाने आते हैं, सरोद के लिए गलत, संतूर के लिए गलत, शहनाई के लिए सही है, और बांसुरी के लिए नहीं आते, तो शहनाई के लिए जाने जाते हैं। तो ये तो भाई है सादृश्यता यानी एनालॉजी की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। हाँ, साथ में कमेंट करना जरूर भूलिएगा, क्योंकि हमसे अगर कुछ गलतियां त्रुटि वगैरह हो तो आप उसको सुधार सकें। और जितना हो सके आप लोगों को शेयर कीजिए हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी स्टडी अच्छी लगती हो, स्टडी मटेरियल, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।